नमस्कार अजय सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने अपने टीचिंग और अपनी ब्लेसिंग से जिस प्रकार मेरे बिज़नेस को और मेरी पर्सनल लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, वो डेफ़िनिटली एक लाइफ़ चेंजिंग जो है एक्सपीरियंस आपके साथ मुझे मिलता है। आपने मुझे मौका दिया है एक मेरे बिज़नेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का, तो मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरा ये फ़ोटो कार्ड का जो बिज़नेस है, जो हमने अभी शुरू किया 3-4 महीने पहले, उस बिज़नेस में मैंने सेल्स मार्केटिंग का शुरू कर दिया है। डेफ़िनिटली लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन एक जो बिज़नेस के खर्चे की बात आती है, एक फंड की बात आती है, तो डेफ़िनिटली एक स्टार्टअप है, एक आइडिया है जिसमें मैं मेरे पर्सनल लेवल पर जो इसमें स्पेंड कर सकता हूँ उसकी एक लिमिट है। यानी कि एक जो मैंने बजट सोच रखा है 40-50 लाख का, वो मैं इसमें स्पेंड कर दूँगा। लेकिन उसके बाद में क्योंकि ये इसको मार्केट एक्सपेंड करना है, इसको ऑल ओवर इंडिया में हमें देना है कि भाई ऑल ओवर इंडिया जो है इसको एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए फंड जो रेज़ करना होगा, उसके लिए मुझे अभी से क्या मुझे ध्यान रखना होगा, मुझे किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि मैं इस बिज़नेस को और जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो इसमें जो मुझे फंड दे सकते हैं, मुझे जो है मैं उनसे मिलूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे मेरे बिज़नेस को किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन जो है उनके सामने मुझे प्रेजेंट करना है, उसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या मेरी बिजनेस प्लानिंग होनी चाहिए, क्या मुझे पिचिंग जो है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे फाइनेंस के लिए और मेरा जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि मैं अपने आप को बेटर वहां पर अपने बिजनेस को बेटर वहां पर प्रेजेंट कर पाऊँ और मैं अपने इस ड्रीम को पूरा कर पाऊँ। एक प्रॉपर मुझे फंडिंग मिले जिससे कि मैं पैन इंडिया जो है और इसको मैं इसको प्रमोट कर सकूँ। थैंक यू। हेलो मुकेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और जब भी हम कोई बिजनेस चालू करते हैं तो शुरुआत में हम अपनी खुद की फंडिंग करते हैं और उसके बाद में ग्रोइंग बिजनेस के लिए बहुत फंड की आवश्यकता होती है। और हमको हमेशा लगता है कि कौन हमें इस फंड में मदद करेगा, और हमारा दिल हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे इमोशंस हमारी कंपनी से जुड़े हुए रहते हैं। पर एक बात धीरे धीरे जो सबको समझ में आती है वो ये है कि इमोशन से बिजनेस नहीं चलता। और जो है जो भी बिजनेस चलता है या जो भी बिजनेस से फंडिंग मिलती है वो सिर्फ फंडिंग ही फंडिंग को अट्रैक्ट करती है, यानी पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है, या पैसा कमाने की कैपेबिलिटी ही पैसे को अट्रैक्ट करती है। तो अब एक ग्रोइंग बिजनेस को जैसे फंड्स की जरूरत है एक्सपेंशन के लिए, तो जनरली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है कि बैंक लोन आपको देगा, और बैंक लोन का फायदा यह है कि बैंक आपको फंड दे देगा और इंटरेस्ट अपना लेगा, और जैसे जैसे आप बैंक लोन पटा देंगे, आपकी कंपनी ग्रो होती रहेगी, बैंक लोन पटा देंगे, बैंक अपना अलग हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये होता है कि कोई एक इंडिविजुअल आपको फंडिंग करे, इसको एंजल फंडिंग बोलते हैं। मतलब एक एंजल की तरह वो व्यक्ति आपके लाइफ में आता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई थोड़ा सा बड़ा उद्योगपति हो सकता है, ये हो सकता है, और आपको जितने पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा वो आपको दे देगा और अपना ब्याज ले लेगा। या फिर अगर ब्याज नहीं लेता है तो वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट की एक हिस्सेदारी चाहेगा, या आपके बिजनेस का एक हिस्सा चाहेगा, या आपके बिजनेस के प्रॉफिट की एक हिस्सेदारी चाहेगा। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है कोई इंडिविजुअल, जिसको एंजल फंडिंग बोलते हैं। तीसरा होता है कि वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, ऐसी कंपनियां होती है जिनका काम ही होता है फंडिंग करना। ये जनरली बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां पे 500 करोड़, 1000 करोड़, 700 करोड़ इस तरह की जो जरूरत होती है उनको फंडिंग करते हैं। पर चाहे बैंक हो, चाहे कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, चाहे कोई वेंचर कैपिटल फंड हो, ठीक है, ये सब देखते क्या है? बैंक देखेगा आपकी इंटरेस्ट लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट पटाने की कैपेसिटी आपके बिजनेस प्रोजेक्ट में है या नहीं है। वैसा अपना बिजनेस प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा बैंक के सामने कि अगले 5 साल में, 7 साल में हम कितना कमाने वाले हैं, और उसका एक तरह से इनडायरेक्टली एक प्रूफ देना पड़ेगा कि इस तरीके से हम कमाने वाले हैं। और जिसमें जनरली सीए लोग जो होते हैं वो आपका प्रोजेक्ट बना करके बैंक को प्रेजेंट करते हैं और बैंक आपको पैसा देता है। जो वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो चाहे इंडिविजुअल हो सकता है या वेंचर कैपिटल है, वो क्या देखेगा? ये 2-3 बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन इन्वेस्ट करेगा। रिलेटिवली छोटा अमाउंट है तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति ये करेगा, बड़ा अमाउंट है 500 करोड़ के ऊपर तो वो एक वेंचर कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करेगा। और अगर बड़ा अमाउंट है तो वेंचर कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो सवाल ये उठता है कि एक तो आपको अमाउंट कितना चाहिए,
तो उस हिसाब से आप बैंक के पास जाएंगे या इंडिविजुअल के पास जाएंगे, वेंचर कैपिटल को अप्रोच करेंगे। दूसरा कि दूसरा चीज वो ये देखेगा कि आपके कंपनी में वो ऐसा अलग क्या है दूसरी कंपनियों से जिससे कि वो अट्रैक्ट होगा। यानी सीधी सी बात यह है कि वो क्यों इन्वेस्ट करेगा। देखिए, आपके इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। वो जो भी इन्वेस्ट करेगा वो सिर्फ पैसा देखेगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ देखेगा, आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा। नया वेंचर है तो आने वाले समय में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी जितनी आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, अपने अनुभव से वो आंकेगा कि उतनी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें आएगी कि नहीं आएगी। मतलब आपकी बिजनेस आइडिया में दम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो 2-3 सवाल जो आपको हमेशा फेस करने पड़ेंगे जहां तक वेंचर कैपिटल फंड की बात है, कि आपका आइडिया आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर कैसे है, ये आपको साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। हाउ योर आइडिया इज एज गुड कि आप एक दिन नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। आज आपकी फील्ड में जो नेशनल लेवल का प्लेयर है, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचने का आपका आइडिया है कि नहीं है, वो कुछ लोगों से डिफरेंट है या नहीं है। इंटरनेशनल कोई प्लेयर है तो वो ये देखेगा कि ओके, इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं और इस कंपनी में अगर मैं पार्टनर बनता हूं तो उस लेवल की सक्सेस ये जो लीडर है जो इसको प्रमोट कर रहा है इस कंपनी को, और इसकी टीम में वो कैपेसिटी है या नहीं है, या सिर्फ दिल के सहारे से ये लोग जो है ये मांग रहे हैं। सो अगेन, बहुत पुख्ता आपको सबूत देने होंगे, बहुत पुख्ता पेपर वर्क आपका होना चाहिए, और बहुत पुख्ता 7 हॉर्सेस आपको अपने दिखाने पड़ेंगे, उनको प्रूव करना पड़ेगा। 7 हॉर्सेस यानी आपका मार्केटिंग कैसी है, किस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे और मार्केटिंग से लीड्स कैसी जनरेट होंगी, सेल्स का आपका सिस्टम क्या है और आपकी सेल्स टीम कैसी है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। नंबर 3, ऑपरेशंस का आपका सिस्टम एसओपी बना हुआ है या नहीं है पूरा, कि रेगुलर अगर बहुत सारी ब्रांचेज है तो सब ब्रांचेज में एक जैसे एफिशिएंटली काम हो, वो आपको साबित करना पड़ेगा ऑपरेशंस में। नंबर 4, एचआर, अच्छे लोगों को लेने की आपकी कैपेसिटी कैसी है या नहीं है। अकाउंट्स और फाइनेंस आपने कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बनाई है या नहीं बनाई है, आपका अकाउंटिंग कितना स्ट्रांग है, कितना पुख्ता अकाउंटिंग आपका है, टैक्स और बाकी लायबिलिटीज वगैरह आपकी पिछले लोन के और बाकी सबके रिकॉर्ड्स कैसे हैं। तो अकाउंट्स और फाइनेंस। उसके अलावा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आपके पास स्ट्रांग सिस्टम नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय और मार्केट में चेंज रहते हुए नया नया रिसर्च और नया नया प्रोडक्ट, नई नई सर्विसेज आप किस प्रकार से लाएंगे, उसका क्या सिस्टम है, ताकि वो कंपनी उस लेवल पे ग्रो हो जिस लेवल पे आप ग्रो होना चाहते हैं या ग्रो होना करना चाहते हैं। और बाद में एडमिन, कंपनी के लीडर्स जो हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, कुछ अच्छे कस्टमर्स हैं, वो किस तरह के लोग हैं कि आपको मार्केट का सपोर्ट और बाकी सब आपकी पूरी सीनियर टीम का सपोर्ट कैसा है कि एक दिन आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ये सब आपको प्रूव करना पड़ेगा, और वैसा प्रेजेंटेशन पावर होना चाहिए आप में या आपके किसी टीम मेंबर में कि ये हमारा विजन है, इस प्रकार से हम सबसे अलग हैं, इस प्रकार से हम नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे, ऐसी हमारी टीम है, ऐसा हमारा सिस्टम है। और ये सब बेहतरीन ढंग से जब आप सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे, तब आप जब 10, 12, 15, 20 लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है कि उसमें से 1 या 2 थोड़ा इंटरेस्ट ले। याद रखिए, हर एंजल इन्वेस्टर के पास, हर वेंचर कैपिटल फंड के पास, जैसा कि मैंने सुना है, उनके पास 10 आइडियाज अगर वो आते हैं तो उस पर सिर्फ 5 पे वो विचार करते हैं और फाइनली 1 को वो फंडिंग करते हैं। तो वो एक नेचुरली वो ऐसा बंदा होगा जिसने अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट किया, जिसकी आइडिया में दम है और जिसकी टीम में और ओवरऑल सिस्टम में दम है। तो मुकेश जी, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज आप जिस स्टेज में हैं, उस स्टेज में बैंक फाइनेंसिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। वेंचर कैपिटल अभी मुश्किल जाएगी, अभी मुझे लगता नहीं, अभी आपकी कंपनी बहुत छोटी है कि कोई वेंचर कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करे। आपकी कंपनी की एटलीस्ट 5-6 साल की हिस्ट्री और ग्रोथ देखते हुए फिर कोई वेंचर कैपिटल उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद जो है वो कर सकता है, राइट। बट अगेन, आपका जज्बा अच्छा है और एक दिन डेफिनेटली आपकी कंपनी इतनी बड़ी होगी कि आप वेंचर कैपिटल जो है अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पर मैं एक किताब आपको दिखा रहा हूँ, दिस बुक। ये किताब जो है आप कहीं से ले लीजिए,
ठीक है, इस किताब को आप पढ़ लीजिए, स्मूथ राइड टू वेंचर कैपिटल, हाउ टू गेट वीसी फंडिंग फॉर योर बिजनेस। ये पंकज सहाय की ये किताब है, और ये किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे कंपनी को कैसे रेडी करना कि वेंचर कैपिटल के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, ये इस किताब से आपको जरूर मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, एक दिन आप जरूर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।